नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी 70th इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिलिमिनरी बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई 13 तारीख को। इस 13 तारीख में आयोजित परीक्षा में लगभग 4,80,000 अभ्यर्थी भाग लिए, फॉर्म भरे, जिसके लिए कुल 36 जिले में 912 सेंटर्स बनाए गए थे। उसमें एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर पटना में बनाया गया है और जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,000 विद्यार्थी यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकेंगे और ये कदाचित एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है, जैसा कि सरकारी अधिकृत सूचना में दावा किया जा रहा है। बहरहाल विषय वो नहीं है। 36 में जितने भी सेंटर 912 बने थे उसमें सिर्फ एक सेंटर इसी बापू परीक्षा परिसर में कुछ घटनाएं हुई जिसका वीडियो जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना ने रिलीज किया है। इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस घटना के बाद जो परिस्थिति बनी, अलग अलग सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने कहा कि क्वेश्चन आउट हो गया था, कुछ लोगों ने कहा कि इस बापू परीक्षा परिसर में एक कमरे में देर से प्रश्न पत्र दिए गए, अतिरिक्त समय की मांग की गई तो नहीं दिया गया। किसी ने कहा कि वो सील टूटा हुआ क्वेश्चन आया। तरह तरह के बात आ रही है, जिसके कारण एक भ्रांति सी फैली या शायद फैलाई गई। इसके लिए एक प्रेस नोट निर्गत किया गया है बीपीएससी में, जिसमें ये कहा गया है कि डीएम पटना का रिपोर्ट 15 तारीख को यानी संडे को इस संदर्भ में आयोग को प्राप्त हो गया है और आयोग इस पर निर्णय लेने के लिए 16 तारीख सोमवार को बैठक कर रही है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल बीपीएससी क्या निर्णय लेती है डीएम के रिपोर्ट के बाद वो तो देखना होगा, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर या जिस पर विवेचना करने की आवश्यकता है। ऐसा हर बार क्यों होता है कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, हाल के वर्षों में देखा जा रहा है विगत 8-9 साल 10 साल में कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो विवाद से रहित नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं। कुछ प्रशासनिक चूक भी कह सकते हैं, कुछ बिहार में उपज रही मेंटेलिटी भी कह सकते हैं। कई जानकार कोचिंग संस्थाओं के बढ़ते सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और पैसे के प्रभाव को भी कारण मान रहे हैं कि वो भी एक कारण हो सकता है। और इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि इस देश में अभी लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए का कोचिंग का धंधा हो गया है। धंधा हम बोल रहे हैं जानबूझकर, इसलिए कि बेसिकली ये धंधा ही है। इट्स अ प्योर बिजनेस एंड नथिंग मोर देन दैट एंड नथिंग लेस देन दैट। बहरहाल इस नोटिस के बाद लोगों की निगाहें, खासकर अभ्यर्थियों की निगाहें इस पर टिकी हुई कि क्या निर्णय लेना है। इस संबंध में मुझे दर्जनों जिलों से अभ्यर्थियों ने फ़ोन भी किए और उसके गार्जियन भी कुछ हमसे संपर्क किए और कहा कि इसमें क्या होने की संभावना है। उन लोगों के बात से ये चीज़ लग रहा था कि अधिकांश या लगभग सभी विद्यार्थी जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपनी उपस्थिति दर्ज की और एग्ज़ाम में अपीयर हुए, वो लोग इस बात को लेकर के बड़े एप्रीहेंसिव हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। अब बीपीएससी द्वारा विभिन्न तिथियों को निकाले गए प्रेस विज्ञप्ति और सूचना को पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें 2-3 चीज़ बड़ी स्पष्ट हो जाती है। पहला कि 6 तारीख को 6 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा बीपीएससी ने दे दी थी, जैसा कि उनके वेबसाइट से, उनके सूचना से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ये 10 को नोटिस निकाला गया है 10 दिसंबर को और उसमें दिया गया है कि 13-12 को होने वाली परीक्षा के लिए 6-12 से ही डाउनलोड प्रारंभ कर दिया गया है। उस एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से यह अंकित था
कि एग्ज़ाम 13 तारीख को एक ही पाली में पूरे बिहार में एक ही बार होगी और वो 12 बजे से 2 बजे तक होगी। तो जब 6 तारीख से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया और अभ्यर्थियों को पता चलने लगा, तो वो कौन से तत्व थे जिन्होंने यह अफवाह फैलाई कि शायद नहीं अफवाह फैलाई और गर्दनी बाग में हड़ताली मोड़ जहाँ पर है वहाँ पर हंगामा क्रिएट किया कि एक से अधिक दिन परीक्षा होगी या एक से अधिक पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का बात आया। तो ये तो स्पष्ट हो गया था कि अगर 6 तारीख से ही 6 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि सिर्फ एक ही बार पूरे राज्य में 13 तारीख को 12 से 2 तक एग्ज़ाम होगा, तो निश्चित रूप से यह भ्रम जो फैलाया गया सोशल मीडिया पर या कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसमें कुछ कोचिंग संस्थान के स्वयंभू बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, वो लोग भी शामिल हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि जो लोग कभी प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं किया, जो कभी सिविल सर्विसेज पास नहीं किया, वो सब सिविल सर्विसेज पास कराने के नाम पर एक बहुत बड़ा ब्रांड चलाता रहता है लोग। बहरहाल उस पर वो एक अलग विवेचना का विषय है। हम लोग इस नौकरी में रहे हैं, सिविल सर्विसेज में रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर किए, चीज़ों को उस रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मैं कदापि बीपीएससी या किसी एजेंसी को ये क्लीन शीट नहीं दे रहा हूँ कि वो बिल्कुल जो कर रहे हैं अभी तक या जो उन्होंने किया सब पाक साफ है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वायरल हुए, वो सब चीज़ आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं इस परीक्षा की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये एक विषय है जिसको समझने की आवश्यकता है, और मुझको लगता है कि जो एफआईआर वगैरह दायर हुआ है, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी और पटना डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी शायद इस संबंध में जांच करेगी कि कौन से वे तत्व थे जिन्होंने ये भ्रम फैलाया। असामाजिक तत्व थे या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उनका था, क्या था, क्यों वो तिथि बढ़वाना चाहते थे, बार बार आ रहा था कि तिथि बढ़ाया जाए। दूसरी चीज, क्यों ऐसा होता है बार बार बिहार में, इसको समझिए। बिहार में एक तो बेरोजगारी चरम पर है, कोई दूसरा उद्योग धंधा है नहीं, स्वरोजगार के वैसे कोई साधन है नहीं। अब आप सोच लीजिए कि 2000-2500 जितनी भी वैकेंसीज थी, इसके लिए 4,80,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डिवाइड करके, कि एक पद के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे। आप दूसरे राज्यों से इसकी कंपैरिजन कीजिए। हम एक इसका रिसर्च कर रहे थे। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नाटका का एग्जाम्पल ले लीजिए, अन्य डेवलप्ड स्टेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में जो वैकेंसीज होती है, जिसमें नियुक्तियाँ होती हैं, उसमें ये मारामारी नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टेक्स इतना हाई है कि उसको लगता है कि जीवन मरण का ही प्रश्न है। मतलब अब नहीं बीपीएससी पास किए या यूपीएससी पास किए या एसएससी पास किए तो क्या करें। और ये स्वाभाविक सी बात है, चूंकि उनके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं। इस राज्य सरकार ने जो दुर्गति की है कि यहाँ पर लगता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, और नेताओं की बेवकूफ़ी, नासमझी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा या उनकी सोची समझी चाल और साजिश ने एक यहाँ ऐसा माहौल बना दिया। कोई कहेगा हम 10 लाख नौकरी तो देंगे, कोई कहेगा हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या देगा वो तो एक अलग विषय है, कहाँ से देगा वो अलग विषय है। उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि जब स्टेट का पूरा बजट ही लिमिटेड है, मात्र 2,77,78,000 करोड़ का बजट है, जिसमें प्लान हेड, नॉन प्लान हेड भी होता है, तो आप 60 से 70 हजार करोड़ रुपया जो बचता है वो सिर्फ सैलरी में ही दे रहे हैं। तो कहाँ से आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रोजगार दे दीजिएगा। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हो रही है उसको भी आप रोजगार ही कह रहे हैं। तो एक तो दूसरा कारण ये है कि इतना स्टेक को हाई कर दिया गया है कि बच्चे एकदम परेशान, गार्जियन एकदम परेशान, तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। दूसरा कारण। तीसरा जो कारण समझ में आता है वो ये कि इस राज्य में अन्य देश के अन्य राज्यों की तरह कोचिंग का और कुछ कोचिंग का ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है, और उन लोगों ने सोशल मीडिया के मार्फत एक ऐसा इमेज बिल्ड किया है कि मानो कि वो तो अब माने समझिए कि सबका तारनहार हैं।
और इसमें बड़ा मोटी कमाई होती है। हमको कुछ लोगों ने बताया, जानकार लोगों ने, कि ये परीक्षा को एक आध महीना बढ़ाने का एक पूरा षड्यंत्र का हिस्सा है। ऑफ कोर्स ये तो अब पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें आएगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, और जिसमें दम भी लगता है, कि देयर वाज ए वेल कंसीव्ड कॉन्स्पिरेसी कि 1 महीना अगर बढ़ जाए तो उसमें ये लोग क्रैश कोर्स चला करके करोड़ों का वारा न्यारा करेगा। और अगर ऐसी संभावना है तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पुलिस को इस संबंध में भी जांच करनी चाहिए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इम्पोज कीजिए। ये लोग जो स्वयंभू प्रणेता और पालनहार बन गए हैं, इन लोग को दे मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक। तो ये तीसरा कारण है। आप इस वीडियो को देखिए तो एक चीज स्पष्ट होगा कि जो प्रक्रिया है क्वेश्चंस की, अब मान लीजिए कि बापू परीक्षा परिसर में जितने कमरे हैं, 12,000 विद्यार्थी है, तो अलग अलग कमरे होंगे। तो बॉक्स में क्वेश्चन पेपर रहता है और क्वेश्चन पेपर भी 12-12 के सेट में, जैसा कि अधिकारियों ने बताया, तो वो सील्ड रहता है। यानी तो बक्से का सील्ड, फिर उसके बाद लिफाफे का सील, उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है उसका सील। तो किसी न किसी रूम में तो बक्सा खुलेगा। अब मान लीजिए कि अगर 200 विद्यार्थी किसी कमरे में है और 192 का ही एक सेट है, तो वो तो खुल करके जो रेस्ट क्वेश्चन पेपर वो दूसरे में जाएगा। तो ये अब जब स्ट्रिक्टली आप जब इन नोटिस को देखिएगा, और इस बार एकदम इंश्योर किया गया था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसा बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी बताया, और सब लोग जानते हैं कि जब इन चीज़ों की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी तो वहाँ सब क्वेश्चन कैसे वायरल हो जाएगा। बहरहाल, तो ये बक्सा खुल करके दूसरे रूम में गया और वो सील्ड क्वेश्चन पेपर दिया। हाँ, क्वेश्चन पेपर देने में देरी हुई है और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीपीएससी भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये कोई बहुत ही मतलब अनहोनी बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता है और एक्स्ट्रा समय बिल्कुल मिलता। और इस वीडियो को देखने से, सीसीटीवी के फुटेज को देखने से स्पष्ट होता है कि कुछ जो शरारती लोग थे, तत्व थे, अब वो विद्यार्थी थे या क्या थे वो हमको नहीं पता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। लेकिन देखने से तो अजीब लग रहा है कि पता नहीं कौन विद्यार्थी था ये लोग, कि अचानक से उठा और कुछ लोग क्वेश्चन पेपर फेंकना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इन लोग कौन थे और फिर वो निकल करके परीक्षा केंद्र से, आप सोच लीजिए कि केंद्राधीक्षक वगैरह पर कितना प्रेशर रहता है। एक सहायक केंद्राधीक्षक कोई सज्जन थे जिनको हृदय गति रुक गई और उनको हॉस्पिटल ले जाने में भी कठिनाई हुई, तो उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। ये कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर, लेकिन इस फुटेज को देखने से ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि लगता है कि वो लोग वेल प्लान्ड वे में था कि बस एक रक्कस क्रिएट कर देंगे, एक अव्यवस्था फैला देंगे और क्वेश्चन को तितर बितर कर देंगे ताकि परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इन घटनाओं से और इस सीसीटीवी फुटेज को देखने से लगता है कि निश्चित रूप से एक कॉन्स्पिरेसी थी कि हम लोग एम केम प्रकरण ऐसी अव्यवस्था कायम कर देंगे कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। तो इस एंगल पर भी पटना पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस डीआईजी है ढिल्लन साहब, वो शायद जांच कर रहे हैं और इस पर जांच करना चाहिए और उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इम्पोज कीजिए। सिर्फ परीक्षा संचालन अधिनियम 1991 से नहीं, ये जो आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो ऑफेंसेज हैं उसमें बहुत कठोर प्रावधान है, उसके अंदर इन लोगों को बुक कीजिए। और उस कॉन्स्पिरेसी एंगल में जो कोचिंग वाले अगर इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस मिलता है तो उनको जबरदस्त सजा देने की जरूरत है। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री वगैरह जो है ना, वो अपने साथ ले करके वोट के चक्कर में ये लोग सारा दुर्गति करता है। वो दुर्भाग्य लगता है वैसे नेताओं को जो इन लोग को ले जाकर के महिमा मंडन करता है, उस समझ में ही नहीं आता है। तो ये एक तीसरा एंगल है। एक बात और आ रही है कि लोग, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बल का प्रयोग किया, तो मुझको आश्चर्य लगता है कि कुछ अखबारों पर, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई थप्पड़वाज डीएम बोल रहा है, कोई कुछ, किसी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर दी। अरे भाई, डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ लीजिए ये जो किताब है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो नया कानून है, यानी सीआरपीसी का नया वर्जन,
जो डीएम ने तो बिल्कुल कानूनन काम किया। आप देख लीजिए सेक्शन 148 से लेके 148, 149, 150, 151 इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी लोक प्रशांति को बहाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फॉर दैट मैटर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब उसमें एसडीएम भी शामिल है, एडीएम भी शामिल है, जिसको भी अधिकार प्राप्त है वो बल का प्रयोग कर सकता है। और इस संबंध में मैंने अभयानंद जी का फेसबुक पर एक बहुत अच्छा पोस्ट भी देखा। वैसे भी अभयानंद जी डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, राज्य के डीजीपी रहे, विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है बात कि जब बल प्रयोग करने का अधिकार है तो डीएम क्यों नहीं कर सकता है। तो अगर डीएम ने, और अब उस फुटेज को आप देखिए, जो स्टूडेंट जिस तरीके से वो बदतमीजी कर रहा था, जिस तरीके से अव्यवस्था और लोक प्रशांति को भंग करने का प्रयास कर रहा था, उस पर डीएम ने कार्रवाई की। कुछ लोग हमसे सहमत नहीं भी हो सकते, हो सकता है कुछ लोग ट्रोल भी करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कानूनी प्रावधान आपको बता रहे हैं और ये बिहार के आम आवाम को समझना होगा। स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, गांव सुदूर इलाकों में जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं, जो पटना आके नहीं पढ़ सकते हैं, जो इस तरह का चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गरीब घर का परिवार, उसका गार्जियन उम्मीद पाले हुए बैठा है, कैसे कैसे पढ़ाता है, कितना कष्ट करके पढ़ाता है, और इस तरह की अव्यवस्था कायम करके यदि उसको डेफर कराने और कैंसिल कराने का प्रयास किया जाता है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, समाज के हर एक स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मीडिया, सबसे हम ये गुजारिश जरूर करेंगे कि देश या राज्य के किसी भी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। अब एक फैशन बन गया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हारेगा तो कहेगा इलेक्शन कमीशन बेकार, ईवीएम बेकार है, जीत जाएगा तो कहेगा ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे दे तो कोर्ट बड़ा बढ़िया है, विपक्ष में दे तो कहे कि जुडिशरी खत्म है कहानी। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, एब्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर हरसट्ठे विदाउट मेरिट, विदाउट consideration, without contemplation, without understanding the facts and figures, without understanding the repercussions, आप संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से जलील करना शुरू कीजिएगा जैसा बीपीएससी को किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप सोच करके देखिए, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई और ये हम लोग फील भी करते हैं, जिस तरह का माहौल राज्य में बना है, कोई भी रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी आज के तारीख में परीक्षा कराना नहीं चाहती है, क्योंकि उसमें जो काम करते हैं अधिकारी, वो भी तो अधिकारी, उनको लगता है कौन ही झंझट में पड़े। इतना दबाव, मानसिक दबाव रहता है, इतना प्रेशर रहता है। और उसके बाद से ये जो कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, कुछ अखबार अनाप का सना लिखते जाता है और जिस दिन तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, थप्पड़बाज डीएम, ये कौन सा शब्द है? आप इस चीज को समझिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बीपीएससी एक इंस्टीट्यूशन होता है। अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन पर इतना दबाव दिया तो ये उन बच्चों के लिए जो सपना पाले हुए हैं कि एग्जाम दे करके हम नौकरी में आएंगे, उनको भी कठिनाई होगी। कल को ये दबाव जब पड़ेगा तो बीपीएससी भी हिचकेगी। आप देख लीजिए, जो एसएससी है एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रही है, कुछ घटनाएं हुई होती हैं, लेकिन इसका मतलब कि सारा इंस्टीट्यूशन खत्म है, सारा संवैधानिक संस्था खराब है, ऐसा सोचना और इस तरह का प्रचार करना। मैं कुछ कथित विद्वान शिक्षकों को सुन रहा था, जीवन में कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास किया आपने, और एकलव्य और चाणक्य बने फिर रहा है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है संवैधानिक संस्थाओं के लिए, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा करके हम उन बिहार के उन तमाम नौजवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो भविष्य में अधिकारी बनने और इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्णता हासिल करके सरकारी सिस्टम में या नौकरी प्राप्त करने का सपना संजो रहे हैं। इसलिए समाज से अपील है कि विवेक करना चाहिए। बीपीएससी क्या निर्णय लेगी, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या रिपोर्ट दिया है, 16 तारीख को सोमवार को क्या इस पर निर्णय होगा, उस पर सारी चीज़ें होगी। लेकिन मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक व्यू देने का प्रयास किया है। और सबसे विनम्र निवेदन है सारे स्टेक होल्डर्स को कि इन चीज़ों में बड़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और किसी भी संवैधानिक संस्था, किसी भी सिस्टम और इंस्टीट्यूशन पर
हरसट्ठे प्रश्न उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी साख गिरती है तो इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।